तो भाई रेसलमेनिया लगभग अब 1 महीने दूर है, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है। एक तो टिकट्स नहीं बिक रही, ऊपर से अभी लेसनर की एक प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। कोडी रोड्स ने जस्ट बिफोर मेनिया खुद को कर दिया है एक्सपोज, एंड रोमन रेंस सीएम पंक की कहानी क्या रियल में बहुत ज़्यादा पर्सनल होते जा रही है, एंड इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लाइक इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस स्पेशल टैग टीम टॉक डाउन के एपिसोड में। हमेशा की तरह रोहन है हमारे साथ में। भाई रोहन, क्या बोलना चाहते हो? पर्सनल तो लोग तेरे साथ होंगे जो तो कोडी रोड्स को बार बार टारगेट करता रहता है। जितने थंबनेल्स बने हैं पिछले कोडी रोड्स वाले वो तुमने बनाए हैं, ठीक है? अबे तो उससे क्या हो गया भाई, वो तो तूने कहा था बनाने के लिए ना। ओह, तो यू एक्चुअली लव कोडी रोड्स। अच्छा छोड़ ना यार, आगे चल। तो सबसे पहले कोडी से ही शुरू करते हैं। तुमने कोडी का ही नाम ले लिया है, तो कोडी रोड्स ने खुद को अपेरेंटली भाई एक्सपोज कर दिया है। एक तो कोडी रोड्स को डायमेंशिया है या फिर कुछ तो बीमारी है, बिकॉज वो जस्ट 5 मिनट पहले किसी इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, 5 मिनट बाद कुछ बोलते हैं। पहले इनका एक इंटरव्यू आउट हुआ एंड उसमें कोडी रोड्स ने बोला कि मेरे पास ना प्लान बी था कि अगर मैं WWE चैंपियनशिप नहीं जीतूंगा तो मैं या तो सेमी ज़ेन नहीं तो जेका फाटू को पिक करूंगा मेनिया के लिए। एंड उसके बाद ही अगले इंटरव्यू से एक कोट आता है कि मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, मुझे आदत लग गई है रेसलमेनिया मेन इवेंट की, तो मुझे तो करना हाँ ही था। ये तो देखा मैंने, वो कह रहा है उसको स्पॉट चाहिए, वो हमेशा मेन इवेंट वाला। क्यों, क्या कर दिया ऐसा स्टारडस्ट ने? पता नहीं। अरे भाई मुझे ये नहीं समझ आता है, जैसे मान ले रोमन रेंस भी है, ठीक है, वो भी जब WWE में धीरे धीरे राइज ले रहा था, कोई भी सुपरस्टार राइज लेता है उसको एक बार मेन इवेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन ये कह देना कि भाई मुझे तो आदत ही लग चुकी है मेन इवेंट की, तो ये तो बड़ा वैसा साउंड कर रहा है कि भाई पता नहीं तुम क्या ही वो कर रहे हो, समझ रहे हो अपने आप को कि अरे मेन इवेंट तो मेरा ही होगा। और समझ भी रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिल्यूजन भी आप कर सकते हो, अपने में रख सकते हो, कहते हैं ना डिल्यूलू इज द न्यू सोल्यूलू। लेकिन ट्रिपल एच एंड WWE वाले क्यों ऐसी डिमांड्स को कंप्लीट क्यों करने दे रहे हैं भाई? ये प्रिविलेज क्यों है कोडी के पास? रॉक ने भी चाहा था मेनिया मेन इवेंट करना, लेकिन आउटरेस के बाद नहीं किया उन्होंने। कोडी रोड्स ने और ऐसा तूने क्या ये भी और तूने ये भी देखा था कि एक और रिपोर्ट है जो कि कहती है कि कोडी रोड्स ने आइडिया पुश किया कि कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक बड़ा फ्यूड होगा, तो इसीलिए कोडी को लोग चैंपियन बना रहे हैं। मतलब वो बंदा कुछ भी कह रहे हैं, लोग मान ले रहे हैं कि अरे इसने कह दिया कि कोडी वर्सेस ऑर्टन ज्यादा बड़ा फ्यूड होगा रादर देन ऑर्टन वर्सेस मैकिंटायर, तो चलो भाई कोडी वर्सेस ऑर्टन करते हैं। ये क्या बात बनी? वही तो मतलब, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि फक ड्रू मैकिंटायर, भाई मुझे आदत लग गई है मेनिया मेन इवेंट करने की, तो मैं मेन इवेंट करूंगा, हु केयर्स अबाउट ड्रू मैकिंटायर, इसको टाइटल हरवाएंगे। एंड WWE बोला ठीक है, तुमने बोल दिया तो ठीक है, यही करते हैं। ये कौन सी बात होगी भाई? मतलब अकेले तुम ही एक सुपरस्टार नहीं हो, बाकी भी वही है। तो देख, मैं इस बात से थोड़ा बहुत एग्री करूंगा कि चल ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है वो एक बड़ा मैच है, ठीक है, जिस हिसाब से पहले रैंड, और वो भी उसका मेन रीजन रैंडी ऑर्टन है, कोडी रोड्स नहीं है। रैंडी ऑर्टन एक प्राइमरी रीजन है कि क्यों उसका फ्यूड बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ड्रू मैकिंटायर को भाड़ में जा भाई, तेरी ऐसी तैसी। नहीं, मैकिंटायर के कंधे पे रख के बंदूक चलाई ना इन्होंने, नहीं तो रोमन रेंस से पिन होते थे रेसलमेनिया में। उस मैच को अवॉइड किया पहले, तो मैकिंटायर को यार ऐसे यूज एंड थ्रो। मैकिंटायर की हालात यार रोहन तुम्हारे जैसी हो गई भाई, कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, उसके बाद फिर वो तुमको यूज करती है, और फिर ये जो तू मेरे पे पर्सनल शॉट्स ले रहा है तेरे को मैं बताऊंगा बाद में। तुम बताओ भाई, जितने लोग देख रहे हो कि ये जो कोडी रोड्स ने किया ये लड़कियां नहीं करती, सही बताना, कि मैकिंटायर को टाइटल मिल गई, मैकिंटायर को फंसा लिया इन्होंने अपने में कि हाँ ठीक है, अब इससे फायदा निकाल लिया। जब रोमन रेंस साइड हट गए इक्वेशन से, तो अपना असली लवर रैंडी ऑर्टन चुन लिया इन्होंने। ये कितनी गलत बात है। रोहन रिलेट करेगा इससे, गलत बोल रहे तो बताओ रोहन, हाँ या ना? गलत बोल रहे हैं, बस इतना बताओ, हाँ या ना? चल कम से कम मुझे कोई चूज तो करे, तेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आई डोंट इवन प्रपोज। छोड़, माइक ड्रॉप हो गया, माइक ड्रॉप हो गया, आगे बढ़, हट आया बड़ा। तो तो यही देख यार, बात। पता है मेन प्रॉब्लम ये है कोडी रोड्स की कि वो बंदा बहुत एक कि वो होता है ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा बार अगर हो जाए, मान ले शुगर भी है, कोई भी चीज़ है, अगर तू अपनी फेवरेट चीज़ भी 10 बार खा लेगा ना तो तेरे को वो आदत हट जाएगी कि अरे यार ये ठीक है। तो कोडी रोड्स वो कर दे रहे, फटीक कर दे रहे भाई कि मेन इवेंट टाइटल मेरे पास मेरे पास मेरे पास। तो जो पसंद भी एक्चुअल में करना चाहिए ना कोडी को कि नहीं भाई एक्चुअल में अच्छे सुपरस्टार है, मूव सेट अच्छा है, तो वो भी उसको हेट करने लग जाएगा। अरे मैंने करना चाहा भाई, पिछले साल में अगर खुद अपनी वीडियोस में देखूं, बस तो बहुत मुश्किल है, दिन की 3 कौन देखे, लेकिन अगर वापस जाके देखो तो कई बार ऐसे पार्ट्स आए जहाँ मैंने बोला कि हाँ अभी कोडी सही चल रहे हैं, अभी सब सही लग रहा है। अब लोग ऐसे में पता नहीं क्यों बोल देते हैं कि भाई तुम डबल ओपिनियंस रखते हो, हिपोक्रेट हो, ये वो, लेकिन जब पसंद आती चीज़ तो हम बोलते हैं कि पसंद आई। बट तुम अब भाई जब सही लगा तो सही लगा, लेकिन अब जानबूझ के खुद को मेन इवेंट में डाल रहे, ऊपर से बोल भी रहे हो कि हाँ मैंने डाला, मुझे आदत लग गई है, तो ये आदत छुड़ाई भी जा सकती है भाई। दे दो रॉक को कंट्रोल, फिर देखते हैं कितनी आदत लग गई है तुम्हें। वही तो, ये एक्सेसिव डाल दे रहा। अब देख तूने जैसे रॉक की बात की, रॉक भी तो मेन इवेंट कर सकता है TKO की तरफ से कि उसके पास तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि पता है उसे कि भाई ऑडियंस का रिएक्शन आउटरीच देगा, उसे तो पंगा होगा,
ठीक है, वो उसकी एज इमेज पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन कोडी को परवाह ही नहीं है, वो तो कह रहा है भाई मैं तो मनमौजी हूँ, मैं जो कहूँगा वो होगा। और सबसे थ्रेट वाली बात ये है कि कोडी रोड्स हो गए, ये ऐसे नेम्स है जो फ्यूचर में कंसिडर भी किए जाते हैं कि शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यू को बैक स्टेज से रन करेंगे। तब तो भाई, तब तो कोडी रोड्स एक बंदा फेवरेट पकड़ लेगा, फिर उसी को देता रहेगा पुश ट्रिपल एच की तरह। तब तो फिर डनहॉजन जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे भाई, फिर क्या पता, हो अरे सकता है। यार, एक तो पता नहीं उसको क्यों इतना बैक स्टेज पे ये लोग यूज कर रहे हैं उसका कर्स दिखाने के लिए कि भैया ये तो श्राप दे देता है बंदा, टाइटल हार जाता है। ये क्या बात बनी? चमगादड़ सा है भाई कैरेक्टर एक्चुअली में डनहॉजन का, और मतलब फर्स्ट अपीयरेंस पे तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अभी ठीक है, अच्छा अभी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, मतलब बाकी भी तो है ना, बाकी भी अपने पास वैसे ऐसे कैरेक्टर से मिस्ट्री गुआना, फिर आर ट्रूथ वगैरह, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक तो मास्क सुपरस्टार्स ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का कचरा कर दिया भाई, अनपॉपुलर ओपिनियन बोलो चाहे जो भी, इतने सारे मेक्सिको के सुपरस्टार्स क्यों डाल रखे हैं भाई इन्होंने, एक्सेसिव। इस सेम यही चीज, और ऊपर से वो एल ग्रांडे अमेरिकानो वाली जो चीज है उसके कितने कॉपीज बनाए जा रहे हैं भाई ये लोग, ये भी आ गया वो भी आ गया 10 तरह के उसमें, पता नहीं वो एक आर्मी अपनी अलग लेके आए हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोडी रोड्स अभी जो चैंपियन बने स्मैकडाउन में, उस वाले एपिसोड की व्यूअरशिप देखी तुमने? नहीं अभी नहीं, क्यों क्या हुआ? रोमन रेंज जिसमें आया था रॉ, उसमें तो व्यूवरशिप बढ़ी है शायद 200-300 की बढ़ी थी उसमें ना। तो हाँ, उसमें इंक्रीज हुई है, लेकिन ये जो कोडी वाला एपिसोड था, इससे पहले वाले एपिसोड की व्यूअरशिप 1.38 मिलियन को जैसे थी, लगभग 1.4 मिलियन, एंड इस वाले एपिसोड की 1.19 मिलियन को जैसे 1.2 मिलियन मान लो, यानी कि जिस क्योंकि एपिसोड, सबको पता था कोडी चैंपियन बनेगा। मतलब तुम वो छोड़ दो, वो तो हटा ही दो, हम कह रहे हैं कि कोडी रोड्स अगर इतना बड़ा सुपरस्टार है तो वो compete कर रहा है आपके शो के मेन इवेंट में, एंड एवरीवन नोज, ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है सामने, एनएफएल ईटीसी जो आप बोलते रहो, तो कोई कंपटीशन नहीं है, एंड सबको पता है कि कोडी रोड्स मेन इवेंट कर रहा है, लेकिन स्टिल अगर व्यूअरशिप ऑन और वो एवरेज, भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में। वो भी टाइटल मैच में, तो अगर कोडी इतना मेजर सुपरस्टार है, QB1 है अपेरेंटली, तो क्यों नहीं लोग मेन इवेंट देख रहे हैं, एंड 1.2 मिलियन से भी व्यूअरशिप नीचे कैसे आ रही है भाई? क्योंकि बात वो है ना, ये लोग उससे देखते हैं भाई को, वही पिछले वीडियो में बात तो की थी तूने मैंने कि भाई ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा आ रहा है, तो मतलब ये थोड़ी कि बंदा ड्रॉ ही बन गया एकदम सीधा जाके। तो ये डिल्यूजन में खुद को रख रहे हैं, मतलब अपने आप से देखो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कि अभी कहते हैं ना कि वकील से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे खुद से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स खुद से क्यों झूठ बोल रहे हैं? इनको ऐसा एक्चुअली में लगता है कि ये ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कुछ? वो इन्फोर्स करने का ट्राई कर रहा है ज़बरदस्ती कि देख भाई देख, वो होता है ना ज़बरदस्ती दिखा रहा है एकदम आंखें खोल के बंदे की कि भैया देखते रहो इसी बंदे को, ये कुछ तो करेगा कुछ तो करेगा, वैसा वाला कर रहे हैं ये यार हमको लगता है ना, इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि झूठ को इतना बोल दो ना, इतने लोगों से झूठ बुलवा दो कि सच लगने लगे, शायद इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि झूठ को लोग। पॉपुलर कर हाँ दो। हो सकती है कि रूमर्स उतने फैला दो कि भाई से लगे कि अरे भाई सही में कोडी रोड्स एकदम मेन इवेंट है क्या। है, और पिछले तो काफी टाइम से मर्चेंडाइज सेल्स में भी नंबर 1 पे नहीं आया कोडी रोड्स, बहुत टाइम हो भाई गया। मर्चेंडाइज सेल में तो ये डैन हॉजन तो नंबर 1 आया था जब इसका डेब्यू हुआ था, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो मेन इवेंट करवा दोगे उसे। वैसे भी नहीं आ रहा है, अगर वो भी क्राइटेरिया लेना तो उसमें भी तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है? ना व्यूअरशिप आ रही, ना सोशल मीडिया पे नंबर्स आ रहे हैं, ना ही ये हो रहा क्या बोलते हैं मर्चेंडाइज में आ रहा है, डिसलाइक्स और खा रहा है। डिसलाइक्स, अच्छा डिसलाइक्स फेक थे भाई, 2 लाख हो गए, लेकिन अभी तक माइनस नहीं हुए डिसलाइक्स। क्योंकि बॉट थे ना। तो फेक वाले डिसलाइक्स यूट्यूब नहीं माइनस कर रहा भाई, ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि यूट्यूब का सिस्टम खराब हो चुका है, देखो। वही तो, अभी देख ये यूट्यूब हेट कर रहा होगा कोडी को, ठीक है पहले, लेकिन अब पसंद करता होगा यूट्यूब भी ट्रिपल एच बन गया है। या मुझे तो लगता है ये चैट जीपीटी ग्रॉक वगैरह डेवलप ही कोडी रोड्स के लिए किए गए हैं कि हमें अब रियल हेटर्स तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि सब कोडी के फैंस बन चुके हैं, तो अब एआई ही बनाना होगा। हमें तो लगता है कि होल पर्पस ही है ग्रॉक वगैरह का कि कोडी रोड्स को हेट करवाएं इनसे। चल अब ज़्यादा कोडी की बात करेंगे फिर ये लोग कहेंगे कि अरे ये तो कोडी की बुराई करते रहते हैं। कोडी के बारे में एक लाइन अगर तू तारीफ करना चाहे तो क्या कहेगा? कोडी की तारीफ तभी करेंगे हम लोग जब कोडी रोड्स या तो हील बन जाएंगे, नहीं तो रिटायर हो जाएंगे, अभी नहीं। अरे बाप रे, छोड़ो यार। अब अच्छा, तूने वो सुनी अपडेट ब्रॉक लेसनर वाले, जिसमें लेसनर को वो है प्रॉब्लम है रेसलमेनिया में कि वो मतलब अपनी रिटायरमेंट मैच तक हारना नहीं चाहता अब। लेसनर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं हारना चाहता हूँ। जस्टिफाइड है भाई मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि अगर इसने और पॉल हेमन दोनों ने कहा क्रिएटिव टीम से कि हाँ। भाई ये नहीं हारेगा रिटायरमेंट तक अब। कब रिटायर होंगे? पहले ये एक टाइमलाइन दो, फिर अपन बात करेंगे। क्या लगता है कब रिटायर होंगे? अगले साल रेसलमेनिया। चलो हाँ, मैं इस साल में मान लेता भाई, काफ़ी रूमर्स थी ना कि समझ में रिटायर होंगे, लेकिन अगले साल मीनिया सऊदी से है तो वो तो इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ जानबूझ के लोग घसीटेंगे वहां तक, देखना इसे सऊदी के चक्कर में। तो चलो मान लेते हैं अगले साल मीनिया में, तो 1 साल तक लिसनर अनडिफीटेड रहेंगे।
तब सही है, पता है तो मुझे याद है भाई, पहले जब वो ब्रॉक लेसनर एकदम क्लीन शेव होके आता था, तो ब्रॉक की डोमिनेशन होती थी भाई, मतलब अभी भी दिखती है, जो बंदा आता है उसका दिखता है भाई स्क्रीन प्रेजेंस है कि एकदम आ गया अर्थ शेकिंग वाली चीज़। लेकिन पहले क्लीन शेव वाला लेसनर, क्या लेसनर था भाई, वो आता था ना तो लोगों की फटती थी एक्चुअल में, जैसे होता है ना कि आ गया अब तो भाई सब पेले जाएंगे ऐसा वाला। सही बात है। लेकिन अब लेसनर ना ये वाला लगता है कि हाँ इसको तो हराया जा सकता है, वो वाला फैक्टर आ गया बीच में लेसनर के। तो मुझे लग रहा है उसको अनडिफीटेड स्ट्रीक देना एक सही चांस है डब्ल्यूडब्ल्यू का, कि फिर से उसको डोमिनेट दिखा दे। नहीं बट ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ दे रही है, तो इन्होंने मांगा है कि हमको हाँ दो। मतलब पॉल हेमन और ब्रॉक का जो आइडिया है मुझे लग रहा है वो सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर अगले साल गंथर ही ब्रॉक को रिटायर कर दे तब क्या ही बात बनेगी यार, क्योंकि गंथर ऑलरेडी मुझे लग रहा है इनफ लोगों को रिटायर कर चुका है, अब किसी और को रिटायर करना चाहिए अगर लेसनर को कर भी रहा तो। तुम अगले साल की बात छोड़ो, इस साल की बात करो। ओबा फैमी अपेरेंटली शेड्यूल्ड है कि लेसनर के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो ओबा फैमी लेसनर एक ऐसा मैच जिसमें ओबा फैमी को भी ये लोग, तुम भले देखना चाहो ओबा फैमी को हारते हुए, लोग भले देखना चाहें, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के पर्सपेक्टिव सोचो, वो नहीं हरवाना चाहते उनको, ठीक है, अभी तक वो हारे नहीं है, एंड लेसनर के अगेंस्ट शायद ना हरवाना चाहें। लेसनर इधर रिफ्यूज़ कर रहे हैं हारने से, तो फिर क्या होगा मीडिया में? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम भाई। मुझे लगता नहीं कि लेसनर के, ये देखो पहली बात डब्ल्यूडब्ल्यू लेसनर की डिमांड तो नहीं हटाएगी, ठीक है। जब वो लॉ सूट चलते चलते ब्रॉक को ये लोग बुला ले रहे हैं कि ये देखते हुए भैया उसकी क्रेडिबिलिटी है एज अ स्टार, तो ब्रॉक की तो डिमांड नहीं वो हटेगी। ओबा फेमी हारेगा रेसलमेनिया में जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एक काम कर सकती है ना कि कोई कॉम्पिटिटिव मैच होगा, मान ले 10 मिनट के आसपास का मैच हुआ, ओबा फेमी हार गए, फिर ओबा फेमी को ये लोग 1-2 महीने बाद आईसी चैंपियन बना देंगे, यूएस चैंपियन जो भी मिड कार्ड में डालना चाहिए क्योंकि अभी वो फ्री एजेंट है। तो मुझे लग रहा है ऐसे उसको कंपनसेट कर देंगे उसके रेसलमेनिया के लॉस का। अच्छा, लेकिन लेकिन अभी जो फैंस कह रहे हैं कि सीधा भाई इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाओ और तब तक अनडिफीटेड रखो, तो दोनों के लिए वो अनडिफीटेड वाला सीनेरियो, लेसनर भी रिटर्न के बाद सिंगल्स मैच में नहीं हारे एंड इधर ओबा फैमी हो गए, तो दोनों ही अनडिफीटेड जाने वाले हैं मेनिया में अगर इनका मैच होगा तो दिक्कत है किसी पर को भी। ओबा फेमी एज अ मेन इवेंटर तो मैं मतलब मानता हूँ, ठीक है वो बंदे के पास है, मतलब जब वो आया था रॉयल रंबल में मैंने उसका देखा, मुझे मजा आया देख के। लेकिन अगर तू ये कहे कि भाई अभी इसको एकदम वर्ल्ड चैंपियन बना दो, ये बना दो वो बना दो, मुझे लग रहा है कम से कम 1.5 से 2 साल इसको मेन रोस्टर में अच्छे से काम करना चाहिए, ये करीबन एटलीस्ट 1 साल। उसके बाद जाके डब्ल्यूडब्ल्यू को सोचना भी चाहिए इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बारे में। दिक्कत है ना कि अब सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू में हो चुका है कि थीम सॉन्ग पे, कैच फ्रेजेस पे एंड वॉक पे। ओबा फैमी मेनली इसीलिए फेमस है, लाइक ठीक है ओबा फैमी इज़ गुड इन रिंग एंड ऑल, लेकिन मेन ओबा फैमी अपने एंट्रेंस से वायरल है, एंट्रेंस के वायरलिटी लिए की बात फेमस है, करें। हाँ अभी बीच में मेन स्ट्रीम वायरल होता है इसी चक्कर में। प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक कि लेसनर शायद स्टिल जीत जाएंगे रेसलमेनिया में, बिकॉज ऐसा नहीं है कि लेसनर को तुरंत ही रिटायर करना है, तो डिमांड तो माननी होगी क्योंकि लेसनर उसमें से है बट भाई मुझे कि लगता है कि रिटायरमेंट से पहले ब्रॉक को एक और वर्ल्ड टाइटल रेन मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी, बट तुमको भी मालूम है। बट समर स्लैम इस साल समर स्लैम वहाँ पे है ना इसके उस होम टाउन में, मिनेसोटा में शायद है, कहाँ पे है? हाँ मिनेसोटा में है। है ना, तो मुझे लग रहा है वहाँ इसको कोई चैंपियन बनाएंगे दोबारा, देखना। देखो तुमको बताता हूँ मैं कि कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हराओ, ठीक है, रैंडी ऑर्टन को चैंपियन बनाओ, और रैंडी ऑर्टन लेसनर का मैच समरस्लैम में कराओ। ठीक 10 साल पहले इनका मैच हुआ था, लेकिन होके भी नहीं हुआ था, देखा ही हमने तो कैसे भाई वो क्या मैच था भाई, खून निकाल दिया था इसने रैंडी मैच ही ऑर्टन नहीं के, चालू क्रेजी हुआ वाला। था ना, तो हाँ सीधा वही तो भाई, नॉकआउट बड़ा हो गया। तगड़ा। लेकिन उस टाइम जो मतलब उस टाइम के हिसाब से मैं कहूँ तो भाई क्या बुक किया था इन लोगों ने, देख के मजा आया था, मतलब एक्चुअल में होता है ना डेविस्टेटिंग वाली चीज। वही तो वो वाला लेसनर का डोमिनेशन खत्म हो गया भाई, कि लेसनर तो एकदम गर्दन अर्दन ये सब सर्वर फाड़ देगा, अब वो चीज़ हट गई, तो लेसनर की अनडिफीटेड स्ट्रीक शायद उसको हेल्प करेगी अब। तो ये नॉर्मली ये चीज़ करते हैं कि 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल बाद देखो आज ये हो रहा है, तो 10 साल पहले ऑर्टन का हुआ था इनसे, 10 साल बाद अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके पास, तो हो सकता है क्या पता करते हैं। वैसे कर देंगे तो सही भी है, क्योंकि ऑर्टन वर्सेस ब्रॉक सुनने में शायद वैसा ना लगे, लेकिन एक्चुअल में ड्रॉ मैच है कि अगर लगता तू है भाई, देखेगा तो क्या बात मजा कर रहे हो, आएगा। किसको नहीं लग रहा सुनने में? अरे नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अरे नहीं भाई रैंडी ऑर्टन नहीं आ ये वो, तो ऐसे वाले सीन में अगर तू कहेगा कि मुझे याद है जब पहले भी होता 10 साल पहले, तो उस टाइम भी जब मैच आए थे भाई दोनों एक दूसरे के आमने सामने, क्या वो हुआ था भाई, ऑरा फील हुआ था उस टाइम पे। वो तो है ही भाई। हाँ तो 2K में खेलते हैं भाई लोग कितना ऑर्टन वर्सेस लेसनर, क्योंकि है पॉपुलर मैच है, और जिनको नहीं पसंद वो बॉट्स हैं फिर, और क्या। बट देखो मुझे लगता है कि ट्रिपल एच अगर पूरी डिमांड मान ले ब्रॉक की, तो एक वर्ल्ड टाइटल रेन दे देंगे तो ज़्यादा बेटर है रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि लेसनर रिटायर होके वो बंदा मुझे लगता है नहीं है जो हर 5 साल बाद कूद के आ जाएगा, अगर लेसनर चला गया तो चला ही जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। हाँ क्या वो वापस आने की नीड भी नहीं है यार, मेरे को लगता भी नहीं कि लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं वैसे।
अच्छा, बाकी हाँ, अरे तू रेसलमेनिया की टिकट सेल का क्या बता रहा था? रेसलमेनिया के टिकट सेल का ये बता था भाई कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं एंड अब ये लोगों को कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि आप रेसलमेनिया देखना चाहते हो क्या, तो टिकट्स बुक कर लो। ये कंडीशन आ गई है डब्ल्यूडब्ल्यू की फ़िलहाल, क्योंकि इनके टिकट्स बिक नहीं रहे। पिछले काफ़ी दिनों से टिकट की अपडेट भी नहीं आई, यानी कि कोई मेजर चेंज नहीं हुआ होगा, इसलिए कोई अपडेट नहीं आई। एंड मेन इवेंट्स भी आपके सेट हैं, ऑर्टन, कोडी, रोमन पंक। इसके बावजूद ये हालात हैं, क्यों है? खुद में झांकना चाहिए। तुमको क्या लगता है रोहन? बिल्ड बेकार है भाई रोड टू रेसलमेनिया का, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई। मुझे याद है यार, रोड टू रेसलमेनिया की एकदम फेस्टिवल जैसे लगती थी, ठीक है। अभी तो देखिए प्रोमिनेंटली सिर्फ रोमन रेंज और सीएम पंक की जो चीज़ है वो तुझे थोड़ी बहुत हाइप करेगी रेसलमेनिया के लिए, ठीक है। ऐसा और कुछ हो ही नहीं रहा है। मेडिकार्ड डिवीजन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, वुमेन्स डिवीजन में पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। रिया रिप्ली जेड कारगिल का मैच हो रहा है, उसकी बज नहीं है, पता नहीं क्यों। लिव मॉर्गन का जो था वो पहले थोड़ा बहुत था भी, अब तो वो भी पता नहीं गायब गायब सा हो गया मंडे नाइट रॉ में। फिन बैलर वाला भी इन लोगों ने फ्यूड स्टार्ट किया बिल्ड करना, पता नहीं वो कब तक करेंगे। तो मुझे लग रहा है पूरी जो मेन प्रॉब्लम है इनकी टिकट सेल की, वो ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डाउनफॉल में, प्रॉब्लम है कि ये लोग हाइप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। पिछले साल से बेटर है या फिर नहीं? पिछले साल से बेटर रोड टू रेसलमेनिया की रेसलमेनिया का कार्ड ओवरऑल? नहीं, रोड टू मीनिया पहले बोलो, मीनिया कार्ड तो बाद में देखते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है पिछले साल थोड़ी बेटर थी इससे। ये मेरे को लगता है पिछले साल से बेटर है, क्योंकि चेंबर में तो हुआ जो हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ही वो अगले एपिसोड से चीज़ें फॉलो होने लगी, तो उसके बाद वो फील आई नहीं पिछले। इस साल रोमन एंड पंक के कारण है, कुछ तो है कि हाँ वही बन कह रहा हूँ, रही सिर्फ बात। रोमन पंख के कारण ही बचा हुआ चीज़ है, वरना तो मुझे लग रहा है कोई भी एक्साइटेड होता ही नहीं बिल्कुल भी। जो थोड़ी बहुत, और वो भी क्यों है, क्योंकि इन दोनों के प्रोमो और ये सब अच्छे हैं, और इनके पावर तो है स्टार पावर, लेकिन इनके एक्चुअल में स्किल्स अच्छे हैं कि तुम्हें वो हाइप कर देंगे अचानक से। अदरवाइज नहीं है बात भाई। और ये टिकट्स वाली जो चीज़ है, टिकट्स खरीद भी कौन रहे हैं यार? वही रईस खरीद रहे हैं जिनको मतलब नहीं है रिएक्शन से, बुकिंग से। और बात ये है ना कि वो भाई प्राइस बहुत हाई कर दे रहे हैं लोग टिकट्स का, जबकि मुझे याद है विंस मैकमैन के पूरे टाइम पे उसका मेन फोकस ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है। ट्रिपल एच के इनका पूरा टीकेओ का क्या फोकस है कि भाई लोग चाहे कम है, पैसे ज़्यादा होने चाहिए, हाँ, जो कि अप्रोच पूरी चेंज कर देता है। क्योंकि अगर तू टीवी पे देखेगा तेरे को ज़्यादा मजा तब आएगा जब एकदम वेन्यू जैम पैक्ड होगा, पूरा भरा हुआ ऊपर तक, ठीक है। और तेरे को रेवेन्यू से उतना लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे टीके वाले उल्टा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें तो रेवेन्यू से पूरा लेना देना है, भाई इस लोग साल आए चाहे 10, इस साल उसकी परवाह नहीं। मीनिया वेगस से वापस इन्होंने इसलिए तो कराया ना, अनाउंस करने के बाद भी, क्योंकि पिछला साल इनको बहुत प्रॉफिट हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि हाँ पिछले हाँ, साल हुआ इस साल भी होगा, लेकिन इस साल तो चीज़ें बिल्कुल बैकफायर कर गई। और वो करती पता है, क्योंकि वही बात है ना कि आप वो उतना दे, क्योंकि पिछले साल भी तो बहुत सारी कंप्लेंट्स भी तो आई थी लोगों को कि भाई वेन्यू ऐसा नहीं दिख रहा, वैसा नहीं दिख रहा, स्टे रिंग सही से नहीं दिख रहा, लाइट का इशू था शायद, कुछ ब्लीडिंग भी इश्यूज भी थे। तो भाई इतने सारे पंगे करेंगे तो कौन ही दोबारा खरीदेगा टिकट, वो भी इतनी महंगी। अब ये फैंस नहीं बुलाते हैं, अब ये बस अमीर ज़्यादा बुलाते हैं भाई। रियल फैंस तुम्हारे वो हैं जो इंटरनेट पर ओपिनियंस देते हैं, मानो चाहे ना। लेकिन अगर तुम मान लो शो देखना भी, अब जितने अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मान लो ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस तो हो रियल में, तब तुम इतना डीप घुस के देख रहे हो, है ना, न्यूज़ इनसाइड, फिर बैक स्टेज क्या चल रहा है, फिर तुम मतलब फ़ैन हो, तुम्हारे पास ओपिनियंस हैं, तुम रिएक्ट कर सकते हो स्टोरी एंड बुकिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन जब बात आती है तुम्हारे शो अटेंड करने की, तो बोलते हैं लाओ 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए, तो तुम नहीं जा पाओगे भाई ऐसे शोज में। और जा वो और रहे हैं ना शोज में, फिर अब वही हो जाएगा, हाँ। और जा वो लोग रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो टाइम पास के लिए जा रहे हैं कि भाई वीकेंड है चलो चलते हैं कहीं घूमने, ऐसा वाला सीन है उनका। तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स वाले तुम देखो ना कि इनको इनवाइट करते हैं, मतलब ऐसे बाहर में तुम देखो, चाहे इधर भी अपने यहाँ भी देखो, नॉर्मली उन यूट्यूबर्स को इनवाइट मिलता है भाई जो कि रेसलिंग ऑल द टाइम नहीं देखते ना, बस एक टाइम पे देखते थे इसलिए। देखते क्या कनेक्टेड भी नहीं होंगे भाई ढंग से। एक टाइम पे देखते थे उसके लिए, तो इनकी टारगेट ऑडियंस हाँ, जो है उसको आप छोड़ते, तुम फैंस के लिए गिव अवे करो ना भाई टिकट, कि चलो 1000 फैंस को हम लेके आएंगे, 1000 गिव अवे करें, कौन सी बहुत बड़ी बात तो नहीं है तुम्हारे लिए, इतना तो कर ही सकते हो यार। और उसके बदले ये कर दो भाई नेटफ्लिक्स वालों कि तुम नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करो, इंडियन ऑडियंस नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब भी करेगी हाँ, फिर। और क्या। ये अबे ये सिंपल कर दे कि नेटफ्लिक्स तुम अगर सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्री टिकट अर्न करने की, वही सिंपल, तो ऐसा वही कुछ कर दे। वही तो भाई, यही बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है भाई मेरे अकॉर्डिंग, कि जो फैंस जा रहे हैं जिनका आप एग्जांपल देते हो कि देखो इन्होंने तो अच्छा रिएक्ट करा यार, वो क्यों नहीं करेंगे? उनको पता ही नहीं ना भाई कि अभी जो हुआ है फिर इसका आफ्टर मैथ क्या होगा। वो तो रिएक्ट कर देंगे, कोडी चैंपियन बना हो, टाइटल उठा ली, लेकिन अब कोडी चैंपियन बना तो क्या क्या होगा, वो उसमें कनेक्टेड नहीं है, वो बस अभी के मोमेंट में कनेक्टेड है, इसलिए उनके रिएक्शंस जेन्युइन नहीं आते हैं यार। तो उनका तो आप एग्जाम्पल मत ही देना कभी। फिर वो देख के लगता है कि बस भाई ये क्या अचानक से, जैसे होता है ना कि पेड वाले होता है ना, लोग बुला लिए कि भाई ये तो बस चिल्लाने के लिए है, वो वाला सीन हो जाता है, फैन लगते ही नहीं वो लोग कभी भी। और अनफेयर लगता है भाई, तुम सोचो ना कि अभी
5,000 लोग मान लो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 5,000 लोग रियल WWE फैंस हैं और इनको टिकट्स नहीं मिल पा रही बिकॉज टिकट्स बहुत महंगी है, और 5,000 ऐसे लोग जा रहे हैं भाई जो कि शायद WWE पिछले 1 साल में 1-2 बार रील पे देखे होंगे और बस देखने जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग कि हाँ जा रहे हैं तो देख लेते हैं, या फिर क्या पता गलती से देख लेंगे, वो जा रहे हैं। तो कितना अनफेयर है ना, जस्ट बिकॉज कि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अटेंड करे, ये तो गलत ही है थोड़ा। ये विंस मैकमैन नहीं सोचते थे, एंड ये खुद टीक्यू वालों ने बोला कि विंस कहता था कि हमें रियल फैंस चाहिए एंड हमें चाहिए कि हर हाउस होल्ड में हम लोग शो को पहुंचा सके। इनकी बात वही थी ना, अगर रियल फैन देखेंगे तभी तो बात करेंगे उसके बारे में। अब तू अगर मान ले, अब ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तू मैं अगर कोई जाएगा रेसलमेनिया में कभी देखने, तो उसके जो आफ्टर मैथ हम लोग वो भी तो डिस्कस करेंगे। तो वही तो बस बनाएगा एक्चुअल में कि यहाँ पे रेसलमेनिया के बाद भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो बंदा जिसको परवाह ही नहीं है स्टोरी लाइन से, वो बस मैच एंटरटेनमेंट के लिए देखने गया, वापस आया, बस काम खत्म। उसके लिए तो उसके बाद की स्टोरी मैटर ही नहीं करती। अब वो अगले साल रेसलमेनिया में जाएगा, किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में जाएगा, जस्ट क्यों? क्योंकि रोमन कम्पीट कर रहा है, ये कम्पीट कर रहा है। रोमन कम्पीट क्यों कर रहा है, किससे हारेगा किससे जीतेगा, उसको फर्क ही नहीं उससे। इन्होंने ना WWE को बस चकाचौंध बना दिया कि हम मेला लेके आ रहे हैं, अब मेले में आ जाओ, बस ऐसा है, इससे ज़्यादा हाँ, कुछ। बिजनेस है पूरा, आओ पैसे दो, हम पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारे पैसे यूज हो रहे हैं, ऐसा वैसा बस। सही में। खैर भाई, इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अनफेयर है एंड इसीलिए टिकट्स नहीं बिक रहे हैं क्योंकि वो फैंस नहीं आना चाहते भाई। बार बार थोड़ी ना रिटेन थोड़ी आपकी रियल ऑडियंस रिटेन होती है, एक बार तो वन टाइम के लिए क्यों लाओगे, तो वापस से आएंगे। रोमन पंक के कारण ही मीनिया की थोड़ी हाइप है, तो इनकी ही बात कर लेते हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं जा रहे हैं भाई? मुझे लग रहा है कि ये लोग अब जानबूझ के पर्सनल गेम खेल रहे हैं ताकि वो हो सके ना कि पाइप बॉम्ब वाली चीज़ की, अरे सीएम पंक ने क्या बोल दिया, अरे रूमर रेंज ने क्या बोल दिया, कि ऑफ स्क्रिप्टेड था क्या। तो मुझे लग रहा है ये लोग वो वाला एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि जानबूझ के ये लोग ड्रैग कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब इंटेंशनली कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि एकदम ऑथेंटिक है कि भैया सीएम पंक ने माइक ड्रॉप कर दिया, नहीं वैसा नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये लोग बस टेंशन ग्रैब करने वाला सीन कर रहे हैं। होता ना, अरे तूने पूरे गाना बना दिया, उसमें कैसी लाइन बना दी जिसपे रील बन जाए। मुझे लग रहा है सीएम पंक रूमर इन सब वो काम कर रहे हैं। हाँ, वायरलिटी की तरफ जा रहे हैं कि ये लाइन तो एक में बोल ही देते हैं कि ये उठ जाए, हर प्रोमो से एक लाइन तो उठ ही जाए, ये वाली उठ जाए। क्योंकि सीएम पंक ने जब उसके फादर को यूज किया रेफरेंस, ठीक है, तो पता सीएम पंक को भी था कि कंट्रोवर्शियल लाइन है कि अगर मैं यूज करूंगा भैया ये तो जाएगी वायरल। अब जब वो पूरे तरीके से वायरल चली गई, अब देखना रोमन रेंज भी ऐसे ही कुछ, मुझे वो था ना लैरी जो उसका सीएम पंक का डॉग था, तो मुझे लग रहा है अब रोमन रेंज उसको जानबूझ के ड्रैग करेगा। वो जानता है कि इसको ड्रैग करने से रिएक्शन आएगा लोगों का, वायरल जाएगा ये भी। तो अब ये लोग ऐसा ऐसा गेम खेलेंगे ताकि देख, वैसे ठीक भी है देखा जाए तो, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं। जब उसका सीएम पंक का रेफरेंस दिया उसने रोमन रेंज के लेट फादर का, तो ये एंजॉय तो सबने किया कि ओ भाई सीएम पंक ने क्या बोल दिया। तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई गलत चीज़ है कि अगर ये लोग ये पर्सनल वाला गेम खेल रहे हैं तो भी। ये रीजन है कि थोड़ी हाइप बनी हुई है भाई, वरना यही बोलते कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं ओटीसी, मैंने ये क्या वो क्या, तो नहीं हाँ, बात वही चलता रहता है। और अच्छी बात ये है कि ये लोग रोमन रेंज का जो अभी तक पास्ट है ना, ओजी ब्लड लाइन वाला, कि उसने उसको ट्रीट नहीं किया अच्छा, ये वो भी ड्रैग करे, ठीक है, क्योंकि वो अभी तक चीज़ें अनएड्रेस है। मतलब उसको उसने बुरा ट्रीट किया, उसको साथ में भी आगे बाद में ये हो गया वो हो गया, और रोमन अभी भी वैसा ही है, ठीक है, रोमन का हील कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। तो पीछे ड्रैग डाउन ये लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, शील्ड का भी इन लोगों ने रेफरेंस दिया था, तो वो चीज़ मुझे लगता है ठीक है यार, इनके फ्यूड में एटलीस्ट हाइप तो बना रहे हैं, मेन बात तो वो है। उसो जब भी मंडे नाइट रॉ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। जे उसो के प्रोमो पे क्या थॉट्स है तुम्हारे? जे उसो ने जो प्रोमो दिया भाई, ये तो मैंने तुझे कहा था, मुझे भाई जिमी ऊसो फार बेटर लगा जे ऊसो से, पता नहीं क्यों। वो पता है, अरे एक होता है ना, तू देखेगा तरीका, ठीक है, जैसे जिमी ऊसो ने उसको रोका, सीएम पंक को कहा कि भाई ऐसा वैसा सॉरी मांगो, भाई जे ऊसो फुदक रहा था रिंग के चारों कोनों में बस। अरे भाई, तो हर घर में छोटे भाई में हर घर में गर्मी होती है भाई, इसमें तो रियलिस्टिक। अरे भैया ये अबे कौन सी गर्मी है भाई जिसमें बस वो इधर उधर कूदे जा रहा, कुछ कर नहीं रहा। और भाई तुम कुछ भी बोलो, इस मंडे नाइट रॉ में जे उसो तो हमको बहुत पसंद आए, बहुत टाइम बाद। आई थिंक कि जे उसो का एक सही सेगमेंट आया, अग्रेसिवनेस जो थी उनके अंदर वो जस्टिफाइड थी। अब पता नहीं तुमको कि तुम हेट करते हो जे उसो को, हम तो बस उनकी बुकिंग को हेट करते। अबे भाई, मैं जे ऊसो को तेरे से पहले सपोर्ट कर रहा था, अगर तुझे याद हो, जब वो एकदम स्टार्टिंग में उसको मिला था पुश। तो वही तो कह रहे कि तुम गलत टाइम पे सपोर्ट करते हो। पुश पे क्यों सपोर्ट किया तुमने? अबे क्योंकि उस टाइम डिजर्व कर रहा था भाई वो। क्या डिजर्व कर रहा था? पुश, सिंगल्स पुश जब उसे मिला था WWE में। कि कौन से टाइम पे, टाइम पीरियड बताओ। अबे जब इनिशियल रेसलमेनिया से पहले, जब रॉयल रंबल से पहले, जीतने से पहले याद है, जब उसको रंबल सिंगल जीतने पुश से पहले कोई पुश नहीं था, ठीक है, रंबल जीतने पे ही पुश मिला उसको। तुम खुश थे क्या रंबल अबे जीतने पे उसके? नहीं घंटा, क्योंकि जॉन सीना को जीतना चाहिए था। तो यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड ओवर यार।
अबे नहीं यार, सही में भाई वो मुझे नहीं पता लगा भाई। जिमी ऊसो, अगर तू कंपैरिजन करे जे और जिमी ऊसो रिसेंटली रॉ का प्रोमो, जिमी ऊसो ऊपर आता है, वैसा मेरा मानना है अभी भी। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जेउसो ने भी अच्छा किया भाई, तू मानो चाहे नहीं मानो। अच्छा किया। अब तूने क्या पूछा था कि कौन ज्यादा सही था, जे ऊसो की जिमी, तो मैं तो भाई जिमी की तरफ जाऊंगा ना। मैं बता तो रहा हूँ, जिमी ऊसो डिजर्व करता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक पुश सिमिलर टू जे ऊसो, बट उसको ये लोग देंगे नहीं कभी, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं भाई, लेकिन क्या लगता है इन्वॉल्व होंगे उसोज रेसलमीनिया में समहाउ सम वे कुछ? मुझे लग रहा है इन्वॉल्व ये लोग करेंगे ओजी ब्लड लाइन के एंगल को, लेकिन उतना ज़्यादा घुसाएंगे नहीं, क्योंकि ऊसोस का अलग से भी हुआ है ना चैंपियन वाला सीन, और उन्होंने कह दिया कि भाई उन्हें रोमन से मतलब नहीं है। बट ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट होगी इस साल, ये कंफर्म है, ऐसा मुझे लग रहा है देख नहीं के। यार ये मैं नहीं चाहता भाई, क्योंकि कंप्लीट कहानी है ये कि रोमन अकेले नहीं कुछ कर पाता, ये वो तो फिर इनको डाल के आई डोंट थिंक नहीं सो। नहीं, इस साल कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि रेसलमेनिया में हो जाएगा, रेसलमेनिया से पहले हम्म। इस साल। लेकिन ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट एक बार तो होगी, चाहे जिस मर्जी उस पे हो, मतलब उसका कोई चाहे सीएम पंग अपोनेंट हो सामने, चाहे विजन हो या जो भी हो, लेकिन एक बार ये लोग रीयूनाइट करेंगे, देखना फिर से। तो अब एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? रोमन रेंस अगले हफ्ते आने वाले हैं रॉ में, अगले हफ्ते का रॉ बाय द वे बहुत मैसिव है भाई। ब्रॉक लेसनर अपीयर होंगे, रोमन होंगे, शायद स्टोन कोल्ड भी हो सकते हैं, 316 एपिसोड है। 316 डे के लिए। तो हाँ मुझे लग रहा है, मैं बताता रहा हूँ, अब रोमन रेंज उसके डॉग को ड्रैग करेगा, देखना, लैरी को या इजीली को ड्रैग करेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। यार हम तो सिंपल बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में इनका प्रोमो करो, ठीक है, शो के स्टार्टिंग में रोमन बहुत ब्रूटल जाए, और शो एंड होने पे जैसे रॉक ने अटैक किया था ना कोडी पे बैकस्टेज, वैसा अटैक कर दे भाई रोमन, फिर देखना ये तुम। नहीं करेंगे ना, यही तो दिक्कत है, ये लोग उतना नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो मुझे लग रहा है वो भी जो उसने कोडी पे अटैक किया था ना, वो रॉक का आइडिया था। ट्रिपल एच को इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं, वरना ट्रिपल एच वो भी नहीं करने देता उसे। ट्रिपल एच के पास दिमाग नहीं इतना। मुझे लगता है नहीं भाई, वो बहुत सेफ खेलता है, उसको लगता है कि अरे ये कर दूंगा तो ऐसा। और मुझे भी लग रहा है जो इसके लेट फादर का रेफरेंस भी है ना, वो भी रोमन रेंज और सीएम पंग ने अप्रूव करवाया होगा ट्रिपल एच से कि नहीं भाई हम तो बोलेंगे। वरना ट्रिपल एच तो इसमें भी सेफ गेम खेल जाता कि अरे नहीं नहीं, नेगेटिव रिएक्शन आ जाएगा ऐसे चक्कर में। हो सकता है, बट आई रियली होप कि वो रॉक कोडी वाला सीन वापस से रिक्रिएट हो, चाहे कोई भी करे। आई थिंक रोमन पंक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा सूट करता है इन दोनों भी, क्योंकि चीज़ें पर्सनल हो गई हैं। एंड इंटरेस्टिंग होगा देखना अगले हफ्ते की रोमन रेंज जब अपीयर होंगे तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा। एजे ली को भी टारगेट कर सकते हैं चाहो तो। मैं कहता रहा हूँ एजेली या लैरी, दोनों में से किसी एक को टारगेट करेगा। दोनों को कर सकते हैं। हाँ, दोनों को भी कर सकता है, दोनों को भी कर सकता है, क्योंकि एजेली को तो शायद रॉलिंस भी तो ट्रैक कर लेते जब वो बेकी लिंच को ट्रैक करता है उधर। हम्म। खैर भाई अभी यही है रेसलमीना को लेके सारी चीज़ें, एक एपिसोड हमने सोचा बीच में ले आते हैं ताकि ये अभी तक जो साइड साइड में भी चीज़ें चल रही हैं उनको भी लपेट ले साथ में। अब अगला एपिसोड तो मंडे नाइट रॉ के बाद ही आएगा, क्योंकि उससे पहले आई डोंट थिंक स्मैकडाउन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में कुछ अच्छा हो सकता है कोडी ऑर्टन के बीच क्योंकि में। स्मैकडाउन में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये बात गारंटीड है। तो मंडे नाइट रॉ के बाद तो डेफिनेटली आई थिंक आएगा ही आएगा, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट टू टॉक अबाउट लेसनर, रोमन में भी इवन स्टोन कोल्ड। तो उसके बाद अब वेट करना, बाकी अभी आपके थॉट्स जो भी हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर कमेंट करके बता देना। एंड फाइनल वर्ड्स कुछ? कुछ नहीं, किसी के पास पैसा नहीं, वरना सब लोग रेसलमेनिया देखने चलते। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले एपिसोड में।